हेलो स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 59 जो है हमारे पास उसमें देखो हमने क्या डिटरमाइन करना है, स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है। और गिवन क्या है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l। मींस एक रोड आपको गिवन है, तो ये आपके पास एक रोड है जिसका मास m है और लेंथ जो है वो क्या है, l। is struck at one end, एक एंड पे उसको स्ट्रक किया बाय फोर्स F परपेंडिकुलर टू द रोड। मीन रोड के परपेंडिकुलर जो है आपने एक फोर्स जो है वो एक एक्सर्ट की है यहाँ पे। और वो जो फोर्स एक्सर्ट की वो कितने टाइम के लिए की, वो शॉर्ट टाइम के लिए की है, टी इंटरवल के लिए। तो ये जो फोर्स आपने यहाँ पे एक्सर्ट की है वो टी टाइम के लिए यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट की हुई है। अब जब आपने यहाँ पे फोर्स जो है एक एंड पे जहाँ पे अप्लाई किया आपने, तो वहाँ पे क्या होगा, इस रोड के पास दो मोशंस आएगी। एक तो आएगी ट्रांसलेशन मोशन और दूसरी जो इसके पास आएगी वो कौन सी आएगी, रोटेशनल मोशन। क्लियर। तो ये जो रोड है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यूनिफॉर्म रोड है हमारे पास, तो यूनिफॉर्म रोड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर पे होगा। और सेंटर से ये जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है रोड का लेंथ जो है एल है, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, एल बाय टू। इट मीन्स आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे की है, एल बाय टू डिस्टेंस पे जो है वो फोर्स आपने अप्लाई की है। अब ये रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा। तो आफ्टर सम टाइम जो आपके पास इसकी जो सिचुएशन आएगी, पोजीशन जो आएगी वो इस तरह से आएगी। क्लियर। ये रोटेट कर रही है, तो ये सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, वेलोसिटी। देन ये रोड आपकी इस पोजीशन में आ जाएगी, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो इस तरह से इसके पास ट्रांसलेशन मोशन भी होगी और रोटेशन मोशन भी होगी। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो इसके पास एनर्जी आएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशन मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपको डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड। क्लियर। तो फर्स्ट हम उसकी स्पीड को डिटरमाइन करें कि सेंटर ऑफ मास जो है वो किस स्पीड से जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो फोर्स लग रही है वो स्मॉल टाइम के लिए लग रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इम्पल्स। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, तो स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लग रही है तो वहाँ पे क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। और इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा फोर्स इनटू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मेरे पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो इनिशियली उसका मोमेंटम जो है रोड का वो जीरो है, और जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वो वी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है वहां पे। तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, उसका मोमेंटम आ जाएगा एम इंटू वी। तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ इंटू टी। और यहाँ से आपके पास जो है वो वी की वैल्यू मिलेगी आपको। और v यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे v जो है आपके पास वो आपके पास आ गया, दैट इज एफ टी अपॉन एम। क्लियर। तो जो आपके पास उसने स्पीड पूछ रखी थी आपसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो स्पीड जो है वो कितनी होगी उसकी, एफ टी अपॉन एम। सेकेंड उसने एंगुलर स्पीड आपको पूछ रखी है। तो एंगुलर स्पीड जो पूछ रखी है, इट मीन्स जब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टर्न आएगा। तो ये एंगुलर स्पीड से क्या करेगी, ये रोटेट भी करेगी। और किसके अबाउट रोटेट करेगी, सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगी। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज एल बाय टू। तो सेकंड जो है आपको वो आपको ओमेगा यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे कि आपके पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टॉर्क इनटू टाइम। क्लियर। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, change in angular momentum, that is L is equal to torque into time। तो सेम हमने जो इक्वेशन है वो किसके लिए यूज कर ली, ये लीनियर के लिए इक्वेशन यूज कर ली, ये हमने किसके लिए यूज कर ली, रोटेशन के लिए। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क मेरे पास क्या आएगा, टॉर्क मेरे पास आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर ही एक्ट हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, L/2। इट मीन्स टॉर्क यहाँ पे जो आएगी दैट इज L/2। तो ये जो टॉर्क जो आएगी वो फोर्स इंटू L/2 इंटू टी। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो, तो ओनली आपके पास क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड इंटू ओमेगा इज इक्वल टू FLT/2। क्लियर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास कितना आ जाएगा, रोड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज ml² अपॉन 12। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ml² अपॉन 12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू FLT/2। तो ये 2 6 12 आ जाएगा, एक L आपका कट जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो ओमेगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ओमेगा यहाँ से आ जाएगा FT/6 अपॉन एक L रह गया और एक M रह गया, ML। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी एंगुलर स्पीड की, वो कितनी आ जाएगी, 6FT/ml। तो ये आपके पास जो है वो एंगुलर स्पीड आपको मिल गई यहाँ पे, और सेकंड आपको क्या मिल गई, लीनियर स्पीड, क्लियर, ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेकंड नेक्स्ट उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो सम ऑफ इसकी ट्रांसलेशन मोशन जो होगा दैट इज हाफ mv² प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, दोनों का सम कर देंगे, तो टोटल एनर्जी जो होगी दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv² प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगी हाफ mv²। तो v की वैल्यू आपके पास है, तो दैट इज FT/m का होल स्क्वायर प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ, यहाँ पे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो आई आपको पता है, आई कितना है, ml² अपॉन 12। तो ये आ जाएगा ml² अपॉन 12 इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा आपके पास ये है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6FT/ml²। क्लियर। तो ये टर्म को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये मेरे पास टर्म क्या आएगी, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज योर FT²। और हाफ जो है वो दोनों में है, इसको तो आप ले लो कॉमन, हाफ FT²। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स जो है वो आपके इनसाइड रहती है। तो ये मेरे पास FT² हाफ कॉमन आ गया, एक m यहाँ पे रह जाता है। क्लियर। और डिनोमिनेटर में m² है, तो अपॉन m² भी रह जाएगा, प्लस हाफ तो बाहर आ गया, एफ टी का होल स्क्वायर बाहर आया ना, FT² बाहर आया, तो FT² तो बाहर आ गया, अंदर जो मेरे पास टर्म आ गई हाफ बाहर आ गया, अंदर मेरे पास जो टर्म है दैट इज ml² रहेगी मेरे पास। क्लियर। अपॉन 12 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1/m²L²। ये टर्म्स मेरे पास जो है वो इनसाइड में रहती हैं, तो यहाँ से ये टर्म्स कट जाएगी, 3 आ जाएगा, L² कट जाएगा, m से एक m कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे 1/m रह जाएगा और यहाँ भी 1/m रह जाएगा आपके पास। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, कॉमन क्या था मेरे पास, हाफ FT² मेरे पास कॉमन था। अब यहाँ पे जो मेरे पास टर्म रह गई है दैट इज 1/m प्लस 3/m। ये मेरे पास टर्म जो है वो
इनसाइड द ब्रैकेट है। तो यहाँ से क्या होगा, 1/m जो है वो मेरे पास कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी दैट इज हाफ एफ टी का होल स्क्वायर, एफ टी का होल स्क्वायर, एफ टी का होल स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ पे आएगा 1+3। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये 4 बन जाएगा, और ये 2ft का होल स्क्वायर अपॉन एम। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट इसका, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो दोनों का सम आएगी। क्लियर। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, प्लस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी हमने पहले डिटरमाइन करी थी, तो मेरे पास ये टर्म्स आ जाएगी। लास्ट देखो हमें क्या डिटरमाइन करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोड जो है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो फोर्स जो है वो आपको एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करना है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो टू मेथड से हम एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी आर। क्लियर। आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी जो है वेलोसिटी, और एम जो है मास ऑफ रोड आ जाएगा। तो मास ऑफ रोड तो हमने एम ही दिया हुआ है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज एफ टी अपॉन एम। तो वेलोसिटी जो है दैट इज एफ टी अपॉन एम। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका सेंटर ऑफ मास से, जो दैट इज L/2 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L/2। तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज एफ टी L/2। क्लियर। आगे जो है सेकंड मेथड से अगर हम इसको निकालें, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, आई इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास ml² अपॉन 12 आ जाएगा, इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी डिटरमाइन की थी आपने, दैट इज एफ टी 6/ml। एफ टी 6 अपॉन दिस योर ml। तो ये मेरे पास कट के 2 आ जाएगा, m से m कट जाएगा, एक l भी मेरे पास कट जाएगा। तो ये मेरे पास क्या रह गया, ये मेरे पास रह गया एफ टी, और एक l यहाँ से बचता है अपॉन 2। क्लियर। तो किसी भी मेथड से जो है वो आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।